गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मुरारी कुमार है। पीछे 2 वीडियो मैंने डाले हैं, एक इम्पोर्टेंट डेज पर जो नेशनल डे हैं, राष्ट्रीय दिवस है, कौन से महीने कौन से इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस, जल दिवस, जैव विविधता दिवस, उस पर था। सेकेंड वीडियो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत में 104 नेशनल पार्क हैं, कौन से स्टेट में कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए, इस पर वीडियो था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिपोर्ट्स। दुनिया भर की रिपोर्ट दुनिया भर की संस्थाएं जारी करती हैं। उस रिपोर्ट्स में भारत की रैंकिंग क्या है, अभी कौन सा रिपोर्ट आया, इसके बारे में हम बात थोड़ा बाद में करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी संस्थाएँ कौन सी रिपोर्ट जारी करती हैं। ठीक है, ये याद होगा तो फिर डाटा तो हर साल बदलता है, वो आपको याद रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। पहला रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1930 में स्थापित ये संस्था ये जारी करती है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? तो ये G7 ग्रुप करता है। ठीक है, 1989 से अभी वर्तमान में 39 इसके मेंबर हैं। ठीक है, 1989 में G7 की पहल पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक संस्था है। आप अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है ना। तो पाकिस्तान को दुनिया भर की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेने में, पैसे लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि FATF एक संस्था है, पेरिस बेस्ड संस्था है। ये रिपोर्ट जारी करती है कि जो पैसा आपको दिया जा रहा है, कहीं आप उसको टेररिज्म में तो यूज नहीं कर रहे, मनी लॉन्ड्रिंग में तो यूज नहीं कर रहे। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट कौन जारी करती है? FATF G7 की पहल पर 1989 में स्थापित हुई। ISFR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव विभाग, हर 2 साल पर। अभी 2021 में रिपोर्ट आया है। ठीक है, उस रिपोर्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ध्यान से आप। चौथा रिपोर्ट है चेंज द वर्ल्ड लिस्ट डेटा। ये कि कौन जारी करता है? तो ये फॉर्चून इंटरनेशनल जारी करती है। टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1957 में ये संस्था स्थापित हुई थी एटॉमिक एनर्जी को रेगुलराइज करने के लिए, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अच्छा, यहीं पर अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पूछ लिया जाता तो ये 1973 में स्थापित हुआ है, 1973 में जब ऑयल क्राइसिस हुआ था। यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1977। ठीक है, वर्ल्ड बैंक नाम की एक संस्था, आपको पता ही है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ 1945 में, तो दुनिया भर की संस्थाएं बनी। 2 महत्वपूर्ण संस्था थी, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो ये विश्व बैंक है, 1945 में स्थापित हुआ, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। और एक IMF, वो भी 1945 में स्थापित हुआ, उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, भारत उसका फाउंडिंग मेंबर है। तो ये कई रिपोर्ट जारी करती है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट की। तो एक रिपोर्ट जारी करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कौन से देश में बिजनेस करना ठीक रहता है। ये रिपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है, 10 इसके सूचक होते हैं, 10 संकेतकों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करती है। इंडिया का 63rd रैंक था। राइज रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। WDR कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक। महिला व्यापार और कानून है ना, वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इंडिया का देखिए 117वां रैंक था। ठीक है, स्कोर 74.4 था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी फ़िलहाल तो हम ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, हॉट स्पॉट इन साउथ एशिया। ठीक है, लगातार तापमान और दाब में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जिसके वजह से प्रदूषण फैल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था। हालांकि क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, तो हमको ऐसा कभी लग सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने नहीं जारी किया होगा, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। सेफ्टी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन, वायु यातायात, जितने भी एयरप्लेन हेलीकॉप्टर चलते हैं उसमें सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है ना,
ये भूख से संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जारी करता है। एक एनजीओ है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से दूसरा लक्ष्य यही है, भूख। भारत का 103वां रैंक था इसमें। आगे और देख लेते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में स्थापित ये संस्था है। 187 इसके मेंबर हैं और 1969 में इसको बेहतरीन काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है। तो वर्ल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ये जारी करता है। तो लेबर से संबंधित जो भी होगा, लेबर के वेलफेयर के लिए ये काम करता है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जारी करता है? ILO, याद रखेंगे आप। फिर IMF, अभी मैंने बताया था कि विश्व बैंक और IMF एक ही साथ स्थापित हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो IMF क्या जारी करता है? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अच्छा, एक चीज़ था ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, वो BIS जारी करता था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखो, ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये IMF। अगर ये सिस्टम रिपोर्ट होता तो फिर BIS। ठीक है। BIS के कई सारे फुल फॉर्म होते हैं, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, फिर बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है। तो IMF ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर, फिस्कल एंड डेवलपमेंट, ये सब रिपोर्ट जारी करती है। अभी हाल में पूछा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा संस्था, ये जारी करती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 2021 में इसने 40वां रिपोर्ट जारी किया था। भारत का 48वां रैंक था इसमें। ठीक है। हम लोग किस दिन बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को। अभी पीछे वीडियो में मैंने बताया होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 1973 में स्थापित हुआ, जब ऑयल क्राइसिस हुआ। तो अभी पीछे बताया था ना मैंने। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये बना 1957 में, 1957 में। और ये 1973 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक, है ना। 27 फरवरी को हर साल हम लोग सतत ऊर्जा दिवस मनाते हैं। अब एक संस्था है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। स्विट्जरलैंड में एक शहर है दावोस, वहाँ हर साल ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन में, वहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। इसका कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, ये दुनिया भर की रिपोर्ट जारी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, IT रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भारत का 34वां रैंक था। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 68वां रैंक था भारत का। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 80वां रैंक था। वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 112वां रैंक था भारत का। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर की रिपोर्ट जारी करती है, एक बार नज़र मार लेंगे इस पर आप। आगे देखिए, एक संस्था थी OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो दुनिया भर में तेल सप्लाई करती है। अक्सर तो ये अरब देश है, मुस्लिमों का देश है, मुस्लिम कंट्रीज है। इसका हेडक्वार्टर पहले बगदाद था, इराक की राजधानी बगदाद। वहाँ पर आप जानते ही हैं कि 2 युद्ध हुआ, अमेरिका ने इराक में युद्ध छेड़ा था सद्दाम हुसैन के खिलाफ। तो उसके बाद फिर वो बगदाद से शिफ्ट होकर के ये OPEC नाम की संस्था वियना में शिफ्ट हो गई। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। OPEC 2 रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, तो तेल से जुड़ा हुआ है तो यही जारी करेगा। OPEC मंथली ऑयल मार्केट प्राइस रिपोर्ट। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, खुश रहने वाला रिपोर्ट, कि कोई भी देश खुश है कि नहीं, वहाँ के नागरिक खुश हैं कि नहीं। देखिए कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। 6 संकेतकों के आधार पर 2012 से ये रिपोर्ट जारी कर रहा है। भारत का 144वां रैंक था 153 में। कोई अच्छी स्थिति तो है नहीं भारत की, आप देख ही पा रहे होंगे। ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। भारत का इसमें लगभग 78 रैंक था, आप चेक कर लीजिएगा अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसकी। ठीक है। UN इंटर एजेंसी ग्रुप एक रिपोर्ट जारी करती है, लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट, कि बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है। पैदा होने वाले 1000 बच्चे पर कितने बच्चे बच जाते हैं, कितने मर जाते हैं, इसी को चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट कहते हैं।
यूएन की एक संस्था है यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट 1964 में यह स्थापित हुआ। ठीक है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, भारत का 9वां स्थान था ये, तो भारत की बहुत अच्छी स्थिति रही इसमें। यूएनईपी 1972 में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 1972 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अक्सर हम अमेरिका का शहर नाम याद रखते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीका का एक देश है केन्या। केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का? नैरोबी, याद रखेंगे आप। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक और राइज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइम। ठीक है, पर्यावरणीय जो अपराध हो रहे हैं वो रिपोर्ट जारी करती है उस पर। यूनेस्को 1946 में स्थापित ये संस्था फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। ये ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी करती है। यूएन हैबिटेट ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी करती है कि कौन सा शहर रहने को बहुत बेहतर है। यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज ये ग्लोबल रिपोर्ट जारी करती है रिफ्यूजियों को लेकर के, कि बहुत देशों से विस्थापित लोग दूसरे देशों में शरण लेते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन युद्धरत है, तो यूक्रेन के लाखों नागरिक अपने वतन को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो गए होंगे, तो क्या क्या समस्याएं होगी उस पर ये ग्लोबल रिपोर्ट जारी करता है। यूनिसेफ 1946 में स्थापित हुआ है और ये चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के तौर पर स्थापित संस्था थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। रिपोर्ट ऑन रेगुलर रिसोर्सेज और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट, ये 2 तरह की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये देखिए, ये यूएन की एक संस्था है इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिपोर्ट जारी करती है काउंटर बस्टिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर रिपोर्ट जारी करती है। यूएनआईडीओ है ना, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। 1966 में यह स्थापित हुआ था, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जो इम्पोर्टेंट है वो सब ध्यान रखिए, मैं तो बता दे रहा हूँ सारा। यूएन की एक और संस्था है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जारी करती है, मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करती है। एक और संस्था है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ड्रग कंट्रोल, ड्रग एंड क्राइम है ना, ड्रग पर रिपोर्ट जारी करती है। ट्रैफिकिंग, जब बच्चों का किडनैपिंग हो जाता है, उसके अंग प्रत्यंग बेच दिए जाते हैं। ड्रग रिपोर्ट, वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, तो जैव विविधता पर भी ध्यान रखता है ये संस्था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसका हेडक्वार्टर है और 97 में यह स्थापित हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल टेरर इंडेक्स, ये दोनों जारी करती है। ऑस्ट्रेलिया की का एक शहर है सिडनी, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, भारत का देखिए 2020 में 141वां रैंक था। ये देखिए, जर्मन वाच 3 संस्थाएं हैं, जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर के एक रिपोर्ट जारी करता है, CCPI है ना, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये जारी करता है। देखिए, भारत का 57 में 9वां स्थान था, तो इसमें भी भारत ने बहुत बेहतर काम किया है। पीछे वीडियो में मैंने बताया था कि 2015 में जब पेरिस में पर्यावरण सम्मेलन हुआ, तो भारत ने उस समझौते के मुताबिक बहुत ही बेहतर काम किया। ठीक है, नीति आयोग सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये आप जानते हैं कि 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये जारी करता है कि कौन से देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जैसे देखिए, तो 2020 में भारत का 142वां स्थान था, 138 से 140, 140 से 142, तो गड़बड़ी स्थिति है। और प्रेस की स्वतंत्रता मतलब लोकतंत्र बहुत मजबूत है उस देश में, ये भी सूचक है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है। 189 में भारत का 129वां रैंक था। UNDP एक और रिपोर्ट जारी करता है, MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये जारी करता है। तो आप देखेंगे तो 2006 से 2016 के बीच भारत ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालता। सोचिए कितनी बड़ी बात। अमेरिका का जनसंख्या केवल 35 करोड़ है। फ्रांस यूरोप का सबसे बड़ा देश है, वहाँ की जनसंख्या केवल 5 करोड़ है। सोचिए कि भारत ने 26 करोड़ लोगों को केवल 10 साल के अंतराल में गरीबी रेखा से बाहर खींच लाया है, बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराया। हालांकि कोरोना ने वापस हमारी स्थिति थोड़ी गड़बड़ कर दी है, फिर भी बहुत ही बेहतर काम किया है हमने।
ठीक है। ये सब देखिए, नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फोरम फ्रेंडली रिफॉर्म्स। स्टार्टअप ब्लिंक नाम की एक प्राइवेट संस्था है, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी करती है। ये पीछे भी मैंने आपको बताया था, इंडेक्स ये इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस। 4 फरवरी को हर साल हम लोग कैंसर डे मनाते हैं। भारत का 28 कंट्री में 19वां स्थान है, ठीक है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी कोरोना के समय आपने देखा ही होगा कि WHO ने कितना बेहतरीन काम किया है, रोड सेफ्टी पे ये रिपोर्ट जारी करता है। IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस संस्था ने इतना बेहतरीन काम किया कि 2012 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था जलवायु प्रदर्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जारी करती है ये हर साल। OECD 1948 में ये संस्था स्थापित हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो यूरोप की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खस्ताहाल थी, तो एक संगठन बना यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, वही आगे चल करके OECD बन गया। तो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है ये। IQ एयर और ये ग्रीन पीस एक संस्था है, और ये दोनों मिल करके वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करती है। ग्रीन पीस इंडिया में भी चलता है, ये NGO है जो पर्यावरण के लिए काम करता है। देखिए, भारत 5वां देश है बहुत ही खराब देशों की स्थिति में। ऐसा मत सोचिए कि पहले भी बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया, नहीं, सबसे बूढ़े को पहला रैंक मिला है, तो हमारी बुरी स्थिति है ही। नेक्स्ट देखिए, आगे देख लीजिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल जारी करता है। भारत का 147वां रैंक था उस समय। WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली द्वारा ये ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी किया गया। भारत का 88वां रैंक है, और कहा गया है कि भारत ने 2025 के लिए जो लक्ष्य तय किए थे उससे भटक गया है भारत। लेकिन प्रधानमंत्री पोषण योजना जो अभी चल रही है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है फोर्टिफाइड चावल का। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन फोर्टिफाइड चावल अब बांटा जाएगा गरीबों में। तो फोर्टिफाइड चावल में और भी न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे लोह तत्व होता है, आयरन की मात्रा होती है, और भी पोषक तत्व होते हैं। GFI रिपोर्ट जारी करती, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जो कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, पेरिस समझौते के तहत ऐसा बताया गया कि हर देश जो कार्बन एमिशन है उसको लेकर के गंभीर नहीं है। इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट यही जारी करता था इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस, अभी जो बताया था मैंने कि भारत का 19वां रैंक था और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे था। यही लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स भी जारी करता है, भारत का 53वां रैंक है 167 देशों में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपको ये ठीक लगा होगा। एग्जाम में अक्सर ये रिपोर्ट पूछे जाते हैं, आप केवल याद रखेंगे तो फिर आंसर कर पाएंगे, आइडिया लगा पाएंगे आप। थैंक यू।